दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के आखिरी सालों से, जहां हम दक्षिण अफ्रीका के बेहद घने खूबसूरत जंगलों को देखते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत छुपी थी। दरअसल इन जंगलों में रहने वाले जो मूल आदिवासी थे, उनकी जिंदगी बेहद बदतर हो चुकी थी। वो दाने दाने को मोहताज थे, भूख से तड़प रहे थे और बेबसी की जिंदगी जी रहे थे। इसकी वजह ये थी कि बाहर के देशों से आए कुछ ताकतवर और लालची लोगों ने उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और आदिवासियों को अपना गुलाम बना लिया था। वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करते थे। इसी घने जंगल के बीच हमें एक छोटा सा सफेद रंग का पत्थरों से बना हुआ किला दिखाई देता है। इस किले के भारी भरकम दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं और उसमें से कुछ लोग का एक ग्रुप बाहर निकलता है। इस ग्रुप में कुछ शिकारी हैं और उनके पीछे पीछे सिर झुकाए लाचार आदिवासी गुलाम भी चल रहे हैं। ये लोग असल में हाथियों का शिकार करने जा रहे थे ताकि उनके दांतों को बेचकर पैसे कमाए जा सके। इनके साथ एक सफारी गाइड भी होता है जो आदिवासियों की भाषा को अच्छे से समझता है और यहाँ पहले भी वो कई बार आ चुका है। पर इस बार वो जिस इन्वेस्टर के साथ आया है उसका नाम सेकंड मैन है, लेकिन हम उसे मूवी में जॉन कहकर पुकारेंगे। जॉन बहुत लालची और घमंडी है। ये सभी लोग पूरा दिन पैदल चलते हैं और फिर एक जगह आकर बैठ जाते हैं। इस दौरान जॉन सफारी गाइड से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसे शायद गुलामी के बिजनेस में हाथ आजमाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत फायदा है। इसके बाद वो गाइड से पूछता है कि क्या वो उसका साथ देना चाहेगा। इस पर वो मना कर देता है और जॉन से कहता है कि ये उसकी लास्ट जॉब है। इसके बाद वो अपना खुद का फार्म खोलेगा। जॉन भी उसकी बात सुनकर खुश होता है और ये सभी अब आगे बढ़ते हुए उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक आदिवासी कबीले का राज था। अचानक कबीले का लीडर इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही गाइड ये बात समझ जाता है कि उन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग इस रास्ते से गुजरने के लिए लीडर को कुछ तोहफे या टैक्स देना होगा। वो ये बात जब जॉन को बताता है तो वो टैक्स देने से साफ इनकार कर देता है। गाइड उसे समझाता है कि ये इलाका कबीले का है, अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो वो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। पर जॉन उसकी एक नहीं सुनता और कबीले के लीडर को धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। लीडर जमीन से उठता है पर अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इधर जॉन गाइड और बाकी आदिवासी गुलामों के साथ मिलकर कई हाथियों का शिकार करता है। लेकिन जब ये सभी खाना खा रहे होते हैं तब अचानक गाइड को एहसास होता है कि उनके आसपास खतरा है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदिवासी कबीले को देखते हैं जिसके लीडर को जॉन ने धक्का दिया था। वो झाड़ियों में छुपकर पहले इन लोगों पर नजर रखते हैं और फिर मौका मिलते ही हमला कर देते हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। कबीले का लीडर गाइड और जॉन को पकड़कर अपने इलाके में ले जाता है। वो जॉन से बदला लेने के लिए उसके हाथ पैर बांधकर सामने जहरीला सांप छोड़ देता है, जो जॉन को डसकर पल भर में उसकी जान ले लेता है। इसके बाद लीडर गाइड के कपड़े उतरवाता है और एक तीर आसमान में छोड़कर उससे कहता है कि वो उस तीर को उठा कर लाए। लीडर की बात मानकर गाइड ऐसा ही करता है। वो भागते भागते वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन तीर को उठाने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। गाइड को दूर जाते देख लीडर तुरंत अपने ग्रुप के एक आदिवासी को उसका पीछा करने का हुक्म देता है, जो गाइड की तरफ अपना भाला फेंकता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है और उसी भाले से आदिवासी को मारकर उसके स्लीपर्स और जरूरी सामान ले लेता है। ये देखकर दूसरा आदिवासी गाइड का पीछा करना शुरू करता है, लेकिन बहुत देर तक भागने के बाद वो थक कर एक जगह लेट जाता है, जबकि गाइड भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है। वो स्लीपर्स के ऊपर जानवर की खाल लपेट देता है ताकि वो नरम हो जाए और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और आदिवासी को देखते हैं जो गाइड के पैरों के निशान से उसका पीछा कर रहा था। गाइड की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो पेड़ के पीछे छुप जाता है, पर आदिवासी उसके स्लीपर्स देख लेता है और अपना भाला लेकर धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसके पीछे गाइड आ जाता है। दरअसल उसने जानबूझकर अपने स्लीपर्स को वहां रखा था ताकि आदिवासी को लगे कि वो उस पेड़ के पीछे है। आदिवासी जैसे ही उस पेड़ के पास जाता है, गाइड पीछे से उस पर हमला करके उसे मार देता है। पर अब गाइड को बहुत भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर एक जंगली पक्षी पर पड़ती है, जिसे मारने के लिए गाइड उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो पक्षी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। गाइड किसी भी हाल में बस इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वो एक पल के लिए भी नहीं रुकता है। उसे दोपहर से चलते चलते शाम हो जाती है और अब सूरज भी डूबने लगा था। साथ ही गाइड को बहुत भूख भी लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो भूखा ही सो जाता है। इधर आदिवासी कबीले का लीडर अपने ग्रुप के साथ रात के अंधेरे में एक जगह बैठा हुआ था। वो अपने ग्रुप मेंबर से कहता है कि उस गाइड ने हमारे बहुत सारे साथियों को मारा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। इस पर मेंबर्स हामी भर लेते हैं और अगली सुबह फिर से गाइड को उसके पैरों के निशान के जरिए ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गाइड को देखते हैं जो हिरन को देखते ही बिना टाइम गवाए अपने भाले से उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से हिरन घायल होकर वहीं तड़पने लगता है।
गाइड अब ये सोचकर खुश था कि उसे पेट भरने के लिए खाना मिल गया है, लेकिन जैसे ही वो हिरन को उठाने के लिए उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके शिकार पर शेर ने अपना कब्जा जमा लिया है, जो हिरन को अपने पंजों में पकड़ कर ले जा रहा था। ये देखकर गाइड अब भूखा ही आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी दूर चलने पर उसे एक नदी मिलती है। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में आदिवासियों की आवाज पहुंचती है, जिसे सुनते ही वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और भागते भागते जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद जब आदिवासी उस नदी के पास आते हैं तो उन्हें गाइड के गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो किस डायरेक्शन में भागा है। अब ये सभी आदिवासी उसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं और अलग अलग होकर जंगल में गाइड को ढूंढने लगते हैं। तभी गाइड पेड़ से कूदकर एक आदिवासी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। वो अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक दूसरा आदिवासी वहां पे आ जाता है, जो अपने भाले को गाइड के पेट में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गाइड मौका मिलते ही जमीन से मिट्टी उठाकर उस आदिवासी की आंखों में झोंक देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और गाइड उसे मारकर फौरन ही यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद जब लीडर अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि उसके 2 मेंबर्स को गाइड ने मार दिया है। ये देखकर लीडर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में सभी से कहता है कि वो गाइड से अपने साथियों की जान का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद वो 6 आदिवासी हाथों में भाला लिए फिर से गाइड की तलाश शुरू करते हैं और भागते भागते उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां गाइड थककर बैठ गया था। वो उसे देखते ही उस पर तीर से हमला कर देते हैं, लेकिन गाइड इस बार भी बच जाता है। वो यहाँ से आगे भागता है और इससे पहले कि आदिवासी उस तक पहुँचते, गाइड बीच रास्ते में आग लगा देता है, जिस वजह से आदिवासी उस तक नहीं पहुँच पाते। ये देखकर गाइड बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पहली बार आदिवासियों को हराया है। वो चेहरे पर मुस्कान लिए यहाँ से आगे बढ़ता है और रात होने पर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह जब गाइड की आंख खुलती है तो उसे भूख सताने लगती है, इसलिए वो छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें तोड़ता है और उन्हें खाने लगता है, लेकिन वो गाइड को डाइजेस्ट नहीं होती और वो वॉमिट करना शुरू कर देता है। इधर कबीले के मेंबर्स भी भागते भागते थक चुके थे। उनके पास खाने का सारा सामान भी खत्म हो गया था और 7 दिन बीतने के बाद भी गाइड हाथ नहीं लगा था। इसलिए एक मेंबर लीडर से साफ कह देता है कि अब वो गाइड को ढूंढने में उनकी कोई मदद नहीं करेगा। ये सुनकर लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाले से उसकी जान ले लेता है। अब ग्रुप में सिर्फ 5 मेंबर्स ही बचे थे, जिनमें से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और दूर तक नजर घुमाकर गाइड को देखने की कोशिश करता है। अचानक एक जगह उसे वो मिल भी जाता है, जिसके बाद ये सभी आदिवासी फिर से गाइड का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर गाइड जो बहुत ज्यादा ही थक चुका था, वो अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें पानी खत्म हो गया था। गाइड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर वो उसी हालत में पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन गाइड को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते से वो गुजर रहा है वहाँ की मिट्टी में कई जहरीले सांप छुपे हुए हैं। हालांकि इससे पहले कोई सांप उसे डसता, गाइड अपना रास्ता बदल लेता है। अब 5 आदिवासी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदिवासी को सांप काट लेता है, जिसके बाद उसका साथी जहर चूसकर उसकी जान बचाता है। पर वो आदिवासी अब चलने की सिचुएशन में नहीं था, इसलिए लीडर उसे यही छोड़कर बाकी चारों मेंबर्स के साथ आगे बढ़ता है। इधर गाइड की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तेज धूप, भूख और प्यास उसकी हिम्मत को तोड़ रही थी और उसके भागने की रफ्तार भी कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जिंदा रहने की जिद उसे रुकने नहीं देती। वो थके हुए शरीर के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है, लेकिन फिर एक जगह गिर जाता है। अचानक गाइड की नजर एक सांप पर पड़ती है, जिसे वो पकड़ लेता है और थोड़ा बहुत साफ करने के बाद खा लेता है। अब गाइड के शरीर में फिर से जान आ गई थी, इसलिए वो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि आदिवासी कभी भी उस तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा आगे चलने पर गाइड को एक नदी दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने कई घंटों से पानी नहीं पिया था। वो तुरंत ही नदी के पास जाता है और पानी पीने लगता है। पेट भर पानी पीने के बाद वो फिर से अपना सफर तय करता है और चलते चलते एक आदिवासी गांव तक पहुंच जाता है, जहां जश्न का माहौल था। कुछ लोग नाच रहे थे तो कुछ लोग आग पर मांस को भून रहे थे। मांस को देखकर गाइड के मुंह में भी पानी आ जाता है, इसलिए वो रात को सभी के सोने के बाद चुपचाप वहां जाता है और उनका खाना चुरा कर खा लेता है। अगली सुबह जब गाइड की आंख खुलती है तो उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल उस गांव पर दूसरे आदिवासी कबीले ने हमला कर दिया था, जो गांव वालों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे थे। ये सब देखने के बाद गाइड किसी तरह छुपते हुए वहां से भाग निकलता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से होती है, जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर छुपकर बैठी हुई थी। गाइड भी उसके साथ यहीं छुप जाता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि वो आदिवासी इन तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन वो आदिवासी उसका पीछा नहीं छोड़ते।
वो लगातार गाइड के पीछे भागते रहते हैं। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि लीडर और उसके 3 साथी भी दूर से ये सब देख रहे हैं, पर वो सामने नहीं आ सकते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो सामने आए तो उन्हें भी बंदी बना लिया जाएगा, इसलिए वो दूर खड़े रहते हैं। इधर गाइड अपने पीछे आ रहे कुछ आदिवासियों को पकड़कर उन्हें मार देता है और फिर से भागने लगता है, पर कुछ आदिवासी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वो गाइड को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। ये देखकर वो अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाता है, जिसका बहाव बहुत तेज था। गाइड उस पानी में बहने लगता है और झरने से गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वही छोटी बच्ची उसके पास आती है और गाइड का हाथ पकड़कर उसे नदी से बाहर खींचती है। इसके बाद वो उसके पेट में गए सारे पानी को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद गाइड को होश आ जाता है और वो देखता है कि वो बच्ची उसके लिए आग पर कुछ पका रही है। दरअसल वो इसी जंगल की रहने वाली थी, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि यहाँ जिंदा कैसे रहना है। वो भी उन आदिवासियों से छुप रही थी जो उसके पूरे गांव को बंदी बनाकर ले गए थे। खैर, अब दोनों खाना खाते हैं और फिर आगे का सफर शुरू करते हैं। गाइड और बच्ची दोनों अपनी अपनी भाषा में गाना गाते हैं और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। 1-2 दिन साथ चलने के बाद वो बच्ची अचानक आगे बढ़ने से रुक जाती है क्योंकि वो अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो वापस चली जाती है, जबकि गाइड अपना सफर जारी रखता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपना वही सफेद किला दिखाई देता है जहाँ उसके साथी थे। गाइड किले को देखने के बाद बहुत खुश होता है और वही घुटनों के बल बैठ जाता है। गाइड को लगता है कि अब वो अपने घर पहुंच चुका है, लेकिन अचानक एक तीर उसके पास आकर गिरता है। गाइड जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तब उसे पता चलता है कि लीडर और उसके तीनों साथी हाथ में भाला लिए उसे मारने के इरादे से उसकी तरफ आ रहे हैं। गाइड उन्हें देखने के बाद फिर से दौड़ना शुरू करता है, पर अपने किले तक पहुंचने से पहले ही थक कर गिर जाता है। तभी एक आदिवासी भाला लेकर बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, जबकि बाकी तीनों आदिवासी झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। गाइड को लगता है कि शायद अब वो बच नहीं पाएगा, उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि किले के पास तैनात गार्ड्स ने उसे देख लिया है। जैसे ही वो आदिवासी गाइड को मारने के लिए उसके पास आता है, तभी गार्ड्स उस पर गोलियां चला देते हैं, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। अपने साथी को इस तरह से मरते हुए देखकर झाड़ियों के पीछे छुपे तीनों आदिवासी समझ जाते हैं कि गाइड अब उनकी पहुंच से बाहर चला गया, इसलिए वो उसे मारने का इरादा ड्रॉप कर देते हैं। अब गाइड हिम्मत करके खुद को संभालते हुए उठता है और पीछे मुड़कर देखता है कि लीडर अभी भी उसे देख रहा है। गाइड हल्की सी मुस्कान के साथ उसे हाथ हिलाकर बाय बोलता है और लीडर भी गुस्सा करने के बजाय उसे सर हिलाकर बाय का इशारा करता है। लीडर के फेस पर गुस्सा नहीं बल्कि एक मुस्कुराहट थी, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब गार्ड्स गाइड के पास आते हैं और उसे अपने साथ किले के अंदर ले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये इंटरेस्टिंग मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।